कटिहार में BSNL के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी पेंशन से जुड़ी मांगों को लेकर आज टेलीफोन भवन स्थित BSNL कार्यालय के सामने महाधरना प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। यह धरना BSNL पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था, नियमों की अस्पष्टता और भविष्य की सुरक्षा को लेकर आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने कहा कि BSNL पेंशन से जुड़े मामलों में अब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पष्ट नहीं किए गए हैं, जिससे पेंशनरों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर मौजूद ऑल इंडिया सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला सचिव अशोक कुमार ने कहा कि पेंशनरों के साथ भारत सरकार की गलत नीतियों के विरोध में यह महाधरना आयोजित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन से संबंधित जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएं और यह तय किया जाए कि पेंशन से जुड़े निर्णय किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत लिए जाएंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान यह भी मांग उठाई गई कि BSNL पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था को लेकर जनवरी 2026 तक ठोस और अंतिम निर्णय लिया जाए। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि पेंशनरों की मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्यार से देना होगा, देना होगा, देना होगा। एजुकेशन एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, एजुकेशन एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेंशनर्स का पेंशन डिवीजन शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, पेंशन डिवीजन शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट में BSNL को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। जी BSNL पेंशनर्स का भी जिक्र करो। आपका सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, जी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी AIBSNL PWA। जी हम लोगों की मांग है कि अभी सरकार ने हाल में पेंशन वैलिडेशन एक्ट पास किया है जो कि कर्मचारी के हित के विरोध में है। तो इसके अनुसार कर्मचारियों का पेंशन डिवीजन नहीं हो सकता है। इसी को हटाने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। और दूसरा है कि 8th पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें BSNL के पेंशनर्स को भी जोड़ा जाए, डॉट पेंशनर्स को भी जोड़ा जाए और सबका पेंशन डिवीजन होना चाहिए। और तीसरा डिमांड है कि 8th पे कमीशन का रिपोर्ट जो है वो 1 जनवरी से लागू होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। और पेंशनर्स में भी किसी तरह का जो भेदभाव नहीं होना चाहिए कि पुराना पेंशनर है या नया पेंशनर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सबका पेंशन डिवीजन होना चाहिए। हम लोग की मुख्य मांग यही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जी अशोक कुमार, जिला सचिव जी AIBSNL PWA कटिहार शाखा। जी। ईश्वर यादव, अच्छा, किस पोस्ट? IDPA के BSNL सचिव। पे कमीशन लागू हो थर्ड प्राइस से, हाँ, वेरी एक्साइट आपस लो। इसीलिए सब